नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। जी हाँ, यूपी मांगे उत्तर में आज बात करेंगे यूपी में लव जिहाद पर संपूर्ण विराम की। दरअसल विधानसभा में योगी सरकार ने एक विधेयक पेश किया। पहले विधायक क्या है उसके बारे में आपको बताते हैं। जी हाँ, विधेयक क्या है उसके बारे में बताते हैं। लव जिहाद, योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में लव जिहाद पर अब आजीवन कारावास होगा। यूपी विधानसभा में पेश किए गए विधेयक की बात कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग पर भी कड़ी सजा का प्रावधान है। ये योगी सरकार का फैसला। धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग का भी इस कानून में दायरे में लाया गया है। विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया। लव जिहाद पर अब आजीवन कारावास होगा और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। योगी सरकार का फैसला, पहले इसमें जो सजा का प्रावधान था वो काफी कम था, लेकिन इसे उम्र कैद कर दिया। अगर आपने लव जिहाद करने की कोशिश की यूपी के अंदर तो अब उम्र कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। सरकार का एक बड़ा फैसला। आज ऐसे में हमारी जिस मुद्दे के इर्द गिर्द चर्चा होगी, हमारे जो महत्वपूर्ण सवाल वो आपको बताते थे। लव जिहाद पर पूर्व विराम, उम्र कैद की सजा से थमेगी लव जिहाद की घटनाएं। लव जिहाद में उम्र कैद की सजा का समर्थन करेंगे मौलाना? तो यूपी में लव जिहाद पर संपूर्ण विराम लगेगा। अगर लव जिहाद किया तो उम्र कैद की सजा होगी। योगी सरकार ने लव जिहाद की कस दी नकील। तो चलिए, हमारे साथ बहुत सारे खास मेहमान जुड़ेंगे। राघवेंद्र सिंह जुड़ेंगे हमारे साथ, बीजेपी की तरफ से रहेंगे। कीर्ति निधि पांडे सपा की तरफ से जुड़ेंगे। सुधा मिश्रा कांग्रेस की तरफ से। एचएस रावत धर्मगुरु हैं हमारे साथ, वो जुड़ गए। हमारे साथ उजमा परवीन जी भी जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर हैं। और सबसे पहले एचएस रावत जी, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं। सर, कैसे देखते हैं सरकार के इस फैसले को, क्योंकि संशोधन कर दिया गया विधेयक के अंदर और अब जिहाद में पहले एक कम सजा थी, अब उम्र कैद की सजा होगी। बहुत बहुत बधाई देता हूं, योगी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने एक ऐसा कानून, सख्त कानून बना दिया है जो कि सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए, और जो लव जिहाद में जो धोखेबाजी होती थी हिंदू बहन बेटियों के साथ में, फिर उनका कत्लेआम होता था, 35-40 टुकड़े करके उनको फ्रिज में रख दिया जाता था, जंगल में फेंक दिया जाता था, जो घोर अत्याचार जो किया जा सकता था वो किया जा रहा था। किसी भी प्रकार से नाम बदल करके, तिलक लगा के, कलावा बदल करके, छल करके, छद्म करके जो स्थिति बनाई हुई थी उस सब पर नकेल कसेगी और ये सजा बहुत काफी है। उम्र कैद की सजा है। आदमी अगर इस प्रकार गलती करता है तो जीवन भर जेल के अंदर वो कहीं ना कहीं सड़ता रहेगा। इसलिए मैं इस कानून की बहुत प्रशंसा करता हूं। सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। इसी प्रकार के कानून पूरे हिंदुस्तान की सरकार जितनी भी हैं प्रदेशों की, उनको सबको सख्त कानून कर देने चाहिए, जिससे कि कहीं पर भी अगर हिंदू भी इस प्रकार की बात करता है वो भी सजा भुगते। सरदार करता है, सिख करता है, जैन करता है, फारसी करता है, कोई भी करता है, वो सबके लिए सजा का ये प्रावधान जो रखा गया है ये अच्छा प्रावधान है। मैं इसका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं जयप्रकाश जी। चलिए, उजमा परवीन जी, आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप कैसे देखते हैं सरकार के इस फैसले का? स्वागत करेंगे आप? बिल्कुल, सरकार के फैसलों का स्वागत ये है। हम तो कह रहे हैं उम्र कैद नहीं, फांसी की सजा होनी चाहिए। और दूसरी चीज, ये सजा अपनी बीजेपी के दामादों से शुरू होनी चाहिए, जो बीजेपी के दामाद बने बैठे हैं और जो सेलिब्रिटी बॉलीवुड में है। शाहरुख खान से इसका स्टार्टिंग होनी चाहिए, जहीर इकबाल से इसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए। ऐसे मैम उजमा जी कहां पहुंच गए? उजमा जी, लव जिहाद वो नहीं है जो बताकर किया जाता है। लव जिहाद वो होता है जो नाम छुपाकर किया जाता है, जो को सताना बंद
कीजिए आप लोग। उजमा जी कैसी बात कर रही है, यही फर्क है आप में और देखिए एक हिंदू धर्म और मुस्लिम स्कॉलर के अंदर। हिंदू धर्म के गुरु एच.एस. रावत करें, चाहे वो हिंदू अगर ऐसी करतूत करता है तो उसको सजाओ, चाहे वो सिख करता है उसको सजाओ, मुस्लिम करता है तो सजाओ। आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ये फर्क है। आप भड़काऊ बातें शुरू कर देती हैं क्यों? देश हमारे मुख्यमंत्री जी, मेरी सुन लीजिए, जब आपने मुझे बैठाला है तो पूरी सुन लीजिए, बात सुन लीजिए मेरी पूरी। बोलिए ना, मैं सुन रहा हूं। तो मैं ये कहना चाहती हूं, आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल आ रही है, आप रखिए अपनी बात। मैं ये कहना चाहती हूं, मसला यहां से नहीं है, मसला आम जनता से है। आप आम जनता कहां शादी करे, कहां ब्याह करे, क्या खाए, क्या पिए, किसके फ्रिज में क्या है, किसके बेडरूम में क्या है, सरकार को इससे मतलब है, पर सरकार को रोजगार से भाई मतलब नहीं है। आपने सिर्फ मुद्दों को भटकाना सीखा है। आप सदन में जो खड़े हुए लेटर लेके आ रहे हैं, आपको लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, ना कि उन्हें जबरदस्ती छेड़कर मुद्दों से भटकाने का जो काम किया जाता है वो है हमारे मुख्यमंत्री जी का काम। विकास पर ध्यान दीजिए। जो देख रहे हैं आप, नहरें बह रही हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, पानी का कितना ज्यादा स्तर ऊंचा हो गया है। ऐसे लोग डूब, रावत साहब को लाइए ना भाई, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। उसको जाके ठीक करिए। कर किया जाता है, ये पब्लिक की समस्या नहीं है क्या? जी रावत जी रखिएगा बात, उजमा जी सुन नहीं पाई थी आपको। रावत जी रखिए, कुछ कहना। मैं उजमा परवीन जी आपसे ये कहना चाहता हूं कि जनता की समस्याओं पे ध्यान देना चाहिए। जनता की समस्या तो ये है कि हजारों बेटियों को कत्लेआम कर दिया गया, हजारों बेटियों को फुसलाया जाता है, तिलक लगाया जाता है, कलावा बांधा जाता है, नाम बदला जाता है, कहीं लुधियाना से उठाया जाता है तो मेरठ में जाके जमीन में गाड़ दिया जाता है। गन्ने के खेत में 35-40 टुकड़े हो जाते हैं, कुत्ते निकाल करके लाश को लाते हैं। किस प्रकार से श्रद्धा के टुकड़े कर करके जंगल में फेंक दिए जाते हैं। ये अत्याचार नहीं है तो और क्या है? ये जघन्य पाप है। ये जनता की तो है, जनता की समस्या तो है। अगर इसी प्रकार से लोग अगर उद्दंड करते रहे, इसी प्रकार से लव जिहाद करते रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमान, मैं ये कहता हूं कोई भी करे, हिंदू भी ऐसा करता है तो सजा सख्त होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप प्यार करते हो, शादी का वादा करते हो तो उसको निभाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आजादी किस चीज की है देश के अंदर? पर उसको मारा पीटा जाए। अरे आजादी इस बात की है कि नाम बदल दिया जाए क्या? अरे नाम छुपा के आजादी मिलेगी क्या? कलावा पहन के आजादी मिलेगी क्या आपको? आप लोग ने आम जनता का जीना हराम कर दिया, रेहड़ी पटरी वालों का जीना हराम कर दिया। कौन क्या खाए, कहाँ नेम प्लेट लगाए, क्या खिलाते हो, सब्जी भूनते हो, मिठाइयों पेशाब करते हो, समोसे के अंदर बीफ डालते हो, संविधान से आगे नहीं है। चलिए मैं लौटूंगा राघवेंद्र जी को भी जोड़ देता हूं। राघवेंद्र जी, आपने सुना उजमा परवीन जी को, आप लव जिहाद को लेकर एक नया कानून लेकर आ रहे हैं। नए कानून में संशोधन किया, संशोधन यह कि उम्र कैद की सजा होगी, 1 लाख रुपए जुर्माना। लेकिन मुस्लिम स्कॉलर उजमा परवीन जी कह रही है मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं ये लोग। असल में वास्तविकता ये है, ये लोग बड़े सातिर लोग होते हैं। देखने को तो ऐसा लग रहा है उजमा जी को कुछ पता नहीं है, लेकिन वो वास्तविकता से वो बिल्कुल हर चीज जानती है। ये सरकार क्या लेकर आई है, ये किस दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। वास्तविकता ये है, ये तो लव जिहाद का विषय है, ये शादी को लेकर के है ही नहीं, अपनी पहचान छुपा करके है। ये उजमा जी भली बुरा से जानती है, लेकिन ये तो है बात खेती का और खलिहान की करने लगती है, संविधान की बात करने लगती है। अरे पांडवर, देश के संविधान ने अधिकार दिया है, समानता का अधिकार दिया है। आप लोग जब समानता की बात करो तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लेकर के आ जाते हैं, जब पर्सनल लॉ की बात करो तो संविधान लेकर के आ जाते हैं। ये लोग कभी एक बात पे टिकते ही नहीं है। वास्तविकता ये है, इस प्रकार के कानून बहुत पहले बन जाने चाहिए। बड़ी चिड़ होती है क्या आपको संविधान का नाम सुन के? आप इतना चिड़ क्यों जाते हैं संविधान का नाम सुनकर? एक सिस्टम इनका काम कर रहा है, मुझे भली प्रकार से जानते हैं। इनकी मुस्लिम लड़कियां उसमें शामिल होती हैं, मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कियों को बरगलाती हैं, बुर्के पहना के अपने घर ले जाती हैं, अपने परिवार के लोगों से उनसे बातचीत कराती हैं, और इनका पूरा सिस्टम काम करता है। उजमा जी भली प्रकार से जानती है लव जिहाद क्या होता है, उजमा जी भली प्रकार से जानते हैं संविधान क्या होता है, उजमा जी भली प्रकार से जानती है 3 तलाक क्या है, वो भली प्रकार से जानती है हलाला क्या होता है। लेकिन ये लोग उस पर बात नहीं करेंगे। वास्तविकता ये है, इस प्रकार के कानून देश में आने चाहिए और सख्ती से लागू होना चाहिए। जिस प्रकार से ये लोग धर्मांतरण करके पूरे तरीके के प्रयास अपनाते हैं, कभी
लव जिहाद के नाम पर, कभी जबरन शादी के नाम पर। तो अभी मैं सूचना पढ़ रहा था, एक कोचिंग सेंटर की मुस्लिम संचालिका अपने हिंदू टीचर को, तो हिंदू जो बच्चे पढ़ते थे उनको बरगलाती है, मुस्लिम लड़कों से मित्रता कराती है। कहां तक जाएंगे ये लोग? वास्तविकता ये है, देश के हर राज्यों में इस प्रकार के कानून आने चाहिए। एक कठोर कानून इस प्रकार के बनना चाहिए कि जो हिंदू लड़कियों को बरगला करके, फुसला करके, धोखा दे करके, आंखों में कलावा बांध करके, अपनी मुस्लिम पहचान छुपा करके, हिंदू पहचान दिखा करके जो शादियां होती है, उनको निश्चित रूप से आजीवन कारावास होना चाहिए या इससे भी ज्यादा सख्त सजा होनी चाहिए। चलिए, मैं लौटूंगा। हमारे साथ धर्मेंद्र गिरी महाराज जी जुड़ गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है, हिंदू धर्म गुरु हैं। उजमा जी एक बात बताइए, आप क्यों नहीं मुद्दे पर बात करना चाहती हैं? ठीक है, आप खेरिए, क्यों नहीं मुद्दे पर? अभी बरेली में एक मुस्लिम महिला ब्यूटी पार्लर चलाती है, वहां हिंदू लड़कियां आती हैं, उनको वो उकसाती है, उनको बोलती है कि वो मुस्लिम लड़कों से शादी किया है। ये आपका चेहरा? फरेब सिखाता है आपका इस्लाम, आपका धोखा सिखाता है, आपका नाम बदल लिए जाते, कलावा पहना जाता है, उस पर क्यों नहीं बात करना चाहते? उस पर आप क्यों भागना चाह रही हैं? क्या ठीक है, वेलकम करिए ना आप इस कानून का। जो गलत है गलत है। सब मुसलमान ऐसे नहीं होते ना। मेरी नहीं, आप बताइए ना, सब मुसलमान तो एक जैसे नहीं होते। हमारे एंकर जी, आप बहुत माइंडेड हैं और बड़ा विचार आपके खुले हुए हैं। एक बार आप अपना कैमरा थोड़ा भाजपा के नेताओं पर भी घुमा ले। चलिए नाम ही ले लेते हैं सीधे सीधे, शाहनवाज आलम जी को उम्र कैद देंगे? अरे कैसी बात करें, क्या उन्होंने धोखे से शादी थोड़े की है? शुरुआत वहां। अरे उजमा जी, आप लव जिहाद को जान ही नहीं रहे। क्या उन्होंने धोखा दिया? क्या शाहरुख खान ने धोखा दिया? क्या किसी ने धोखा देके शादी थोड़े की है? तो आपको क्या लग रहा है आम जनता धोखा देती है क्या? अरे तभी तो आम जनता को कितना गुनहगार ठहराएंगे? आम जनता के पीछे पड़ गए हैं। आम जनता क्या खाए, आम जनता क्या पिए, आम जनता करे क्या, आम जनता सोए कैसे? अभी कुछ दिन बाद कहेंगे टॉयलेट कैसे जाए। आम जनता को टॉयलेट में भी नाम लिखा के बाहर जाना चाहिए। अभी तो स्त्री पुरुष लिखा था, अब थोड़े दिन बाद टॉयलेट के बाहर धर्मेंद्र गिरी महाराज जी, आप उजमा परवीन जी को भी सुन रहे थे। सरकार ने एक फैसला लिया, सरकार ने अब ये कहा कि उम्र कैद की सजा होगी, क्योंकि लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ भी रहे हैं यूपी में, रुकने का नाम नहीं ले रहे। आप स्वागत करेंगे और उजमा जी से क्या कहेंगे? उजमा जी तो समझने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, ये जो कानून है वो सभी के लिए है, और जहां कोई कानून बनता है वो संविधान के दायरे में है। हिंदू हो, मुसलमान हो, अगर वो संविधान या किसी कानून का विरोध करता है तो मैं समझता हूं वो किसी जिहाद या किसी आतंकवाद या किसी भी ऐसे संगठन का है जो राष्ट्र विरोधी है। इसलिए सभी को किसी भी कानून का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक रूप से जब सरकार चुनकर आती है तो वो ऐसे ठोस फैसले लेती है जिनसे कि देश में अराजकता ना फैले। क्योंकि जो मुसलमान आज तक भी इस तरीके के जिहाद, लव जिहाद, गेम जिहाद, मार सैकड़ों तरीके के जिहाद चल रहे हैं, और ये किसी षड्यंत्र के तहत हर कार्य को कर रहे हैं। और हिंदू की सरलता इनको पता है। कितने माइंडेड लोग, जुडिशरी के लोग, IPS, IAS, सबको इन्होंने कलावा बांध कर फंसा के शादी की। बाद में जब पता लगा तलाक होता है, क्योंकि इनके रीति रिवाज जब ये हिंदू रूप में अगर जनता के सामने पेश होते हैं तो इनसे सरल कोई है नहीं। लेकिन जैसे ही कहते हैं ना कि चिड़िया जब फंस जाती है कांटे में, फिर ये उसका शोषण करते हैं, उसका संहार करते हैं, और ये इनकी मानसिकता है। हम किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन हम ऐसी दरिद्र की मानसिकता के विरोध में हैं, इसलिए हम इस कानून का स्वागत करते हैं। अगर इस कानून के विरोध में कोई सुर आता है तो वो भी इसी मानसिकता से पीड़ित है, उसको अपना इलाज कराना चाहिए। इस देश में अब बहुत हो चुका है। हिंदू मुस्लिम में अगर ऐसी किसी बात पर अगर विरोधाभास पैदा होता है तो समझ लीजिए कि ऐसी मानसिक रोगों का उनको पागल खाने में भेज देना चाहिए। ऐसी मानसिकता के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। इनको परिवर्तन लाना होगा और उनका कानून मानना होगा। ठीक है उजमा, ये फरेबियों के लिए है, धोखेबाजों के लिए है, जो चीटर लोग हैं। शेर बोलूंगी, हाँ मैं एक शेर बोलूंगी। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। सेलिब्रिटी करे, भाजपा का नेता करे, बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार करे, तो वो लव जिहाद नहीं है। आम जनता अपनी जिंदगी से, अपने सुकून से जीना छोड़ दे, खाना छोड़ दे, सोना छोड़ दे, क्या लगा रखा है
जनता को सुख सुविधाएं दे नहीं पा रहे। उत्तर प्रदेश सरकार और बात करती है, चलिए जाइए जाकर कहीं दूसरी जगह बात करिए। मुद्दों से भटकने वाले हम लोग नहीं है, हम लोग मुद्दों पे बात करते हैं, बात सिर्फ मुद्दों पे होगी। ये लव जिहाद, ये नेम प्लेट, जाइए जाइए कहीं और देखिए जाकर। हिंदू मुस्लिम की राजनीति को बंद करिए। ये भारत देश है, हिंदू मुस्लिम का देश है, मिला काटने की, और इसको साजिश खत्म करिए। ये साजिश खत्म होनी चाहिए, इसे बांटने की साजिश खत्म होनी चाहिए। हम कल भी एक थे, आज भी एक थे, कौन और सा दिन हमेशा था जब रहेंगे। मुसलमानों ने हिंदुस्तान में डायरेक्ट एक्शन डे जारी करके हिंदुस्तान को बांटने का काम किया था? वो कौन से मुसलमान थे? क्या आप और वो दूसरे मुसलमान अलग हैं? क्या भारत के अलावा जो मुसलमान है वो अलग है? आप बात हिंदू और मुसलमान की करती हैं, लेकिन बात तथ्यों की करिए, बात नियम और कानून की करिए, बात देश के विकास की करिए। इस तरीके से आप किसी आवाज को नहीं दबा सकते हैं। आप लोगों ने जिस प्रकार से बातों को उछालने का, नियमों के विरुद्ध कार्य करने की ठान ली है, आप लोग सिर्फ राजनीतिक हो सकते हैं, आप देश का भला कभी नहीं कर सकते। आप लोगों को भी बदलना होगा। आप लोगों की जो मानसिकता है वो मुसलमानों के समर्थन में है, इसलिए आपको बदलना होगा, परिवर्तन लाना होगा। ऐसा परिवर्तन जो देश के विकास में, देश की प्रगति में, देश के हर युवा, देश के हर जनता, हर जन सब समान है, सभी के लिए कार्य करना होगा। सिर्फ एक बात पर आप विरोध कराएंगे, विरोध दर्ज करेंगे। रोजगार कोई भूखा नहीं मर रहा है। तो घर में बैठ के फ्री की रोटी खाएगा, उसको रोजगार उसके घर में नहीं दिया जाएगा। नहीं दे पाते हैं तो आप लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राघवेंद्र सिंह जी, क्या ये आपने हिंदू मुसलमान करने के लिए लाया है क्या, ये संशोधन जो किया है? भारतीय जनता पार्टी को ऐसी छवि बना रखी है जैसे अखड़वा होता है। बेचारे ने आंख कभी नहीं फोड़ी होती, लेकिन आरोप लगता है आंख फोड़ने का। भारतीय जनता पार्टी कभी हिंदू मुसलमान करने का काम नहीं करती। वास्तविकता ये, हमारा घोषणा पत्र पढ़ लीजिए, हमारी जितनी योजनाएं हैं सब समाज के लिए है, अंत्योदय के लिए है, सबका साथ सबका विकास है। इसके विपरीत अन्य राजनीतिक दल हिंदू मुसलमान खुलेआम करते हैं। मुसलमान मेरी सरकार बनी तो हर थाने में इतने मुस्लिम सिपाही तैनात होंगे, अगर हमारी सरकार बनी तो ऐसा ऐसा होगा। अखिलेश यादव तो चले जाते हैं हाईकोर्ट, आतंकवादियों को छुड़वाने कहते हैं, इनको छोड़ दीजिए, हिंदू मुस्लिम समाज का है, चलिए ये बात अलग होती है। अब उस्मान जी की बातों से ऐसा लग रहा था बेचारी बहुत भोली है, बहुत चिंता होती है इस विषय को लेकर। ये लोग भोले नहीं है, ये लोग वास्तविकता को इधर उधर टालने की बात करते हैं। अगर इनसे पर्टिकुलर किसी एक विषय की बात करें, लव जिहाद की बात करके, ये जानते हैं तो फंस जाएंगे अगर 4 कदम चलेंगे तो। वास्तविकता ये है, ये लोग बड़े सातराना अंदाज में अपनी सभी योजनाएं चला रहे हैं। उत्तर देश में किस प्रकार से मुस्लिम आबादी बढ़ाई जाए उसको लेकर के ये लोग एक गुजरत तरीके से काम करते हैं। 4 शादी करने का अगर विरोध करो तो ये शोर मचाने लगेंगे, अधिक बच्चे पैदा करने का विरोध करो तो ये शोर मचाने लगेंगे, अगर किसी मुस्लिम में जबरन शादी करने का विरोध करो तो ये शोर मचाने लगेंगे। इस विषय में अच्छी तरीके से जानती लव जिहाद क्या होता है। मुझे बहुत घटनाएं बैठा हूँ, बहुत सी घटनाएं ऐसी होती है जब मुस्लिम लड़के एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं आपकी हर बात मानने के संचालक स्वयं होते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सवाल पूछे ना। उजमा परवीन जी सवाल पूछेगा। राघवेंद्र जी, इनका एक सवाल ले लेते हैं। हाँ उजमा जी बताइए क्या पूछे। भारत के 74 भूचर खानों के 9 हिंदू मालिक हैं, वो भूचर खाने कब बंद होंगे? भारत के अंदर 74 भूचर खाने, इसका जवाब मुझे आपसे चाहिए। माननीय हिंदू भूचर खाने बताइए, मुझे तो जानकारी नहीं है, आप बताइए कौन हिंदू भूचर खाने तो हिंदू समाज चला रहा है, और चला भी रहा होगा तो कानून व्यवस्था के तहत चला रहा होगा। अभी मैं गूगल करके आपको स्क्रीन पर दिखा दूं नाम। एक बड़ा सवाल, एक बड़ा सवाल। ठीक है, उजमा परवीन जी, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात होती है, अवैध मदरसों पर शिकंजा कसा जाता है, अगर कोई अपराधी अगर मुस्लिम है उसके घर बुलडोजर चल जाता है। अब हर जगह विरोध क्यों? आप लोगों के पेट में दर्द क्यों होता है? जो गलत है गलत है। अब ये तमाम दोनों हिंदू धर्मगुरु बैठे, HS रावत साहब बैठे, वो भी कह रहे हैं कि चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कानून सबके लिए है। फिर भी आपके पेट में दर्द है, फिर भी आप कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है।
हिंदू मुसलमान के जा, ये तो समझाइए ना, जो दर्शक लाखों लोग आपको टीवी पर लाइव सुन रहे हैं उनको समझाइए। अच्छा आप बताइए ना, ये कानून क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए है क्या? ये मुद्दों से ये उन लोगों के लिए है जो गलत करेगा। ख्याल होना चाहिए, चौथा स्तंभ है आप देश का। अरे मुझे तो बताइए ना, चौथे स्तंभ को समझा दीजिए आप। ऊपर ले जाने की जितनी मेरी बनती उतनी आप। अरे समझाइए ना चौथे स्तंभ को। मैं तो कह रहा हूं ये गलत के लिए है, जो गलती करेगा, धोखेबाज है, चीटर है, उसके लिए कानून है। बताइए अब इसमें क्या करना है आपको? सही रिपोर्ट दिखाइए, उतर के जमीन पर, धरातल पर उतरिए, सही रिपोर्ट दिखाइए। ये रिपोर्ट ना दिखाएं कि कौन बेरोजगार, नहीं, आप गलत करेंगे, ये रिपोर्ट ना दिखाएं। आप हिंदू लड़कियों को, आप मुस्लिम लड़के टारगेट करेंगे, ये रिपोर्ट ना दिखाएं। नहीं, ये रिपोर्ट नहीं दिखाएं। पेपर लीक हो गया, ये दिखाएंगे। नहीं, ये रिपोर्ट गलती नहीं है क्या? रावत साहब आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? हिंदू मुस्लिम की राजनीति। देखिए जयप्रकाश जी, पता क्या है कि इन लोगों का एक माइंड सेट है, परवीन जी का, और ये माइंड सेट इनका बाहर से चलता है। पाकिस्तान में हल्ला मचाया जाता है गजवाए हिंद। गजवाए हिंद में पीएफआई के लोग कितने पकड़े गए, उससे पहले सिम्मी के लोग पकड़े गए थे। इनको बाहर से पैसा आता है, मदरसों को फंडिंग होती है, उन बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है, फिर उनको पैसा फंडिंग होती है कि भाई आप ब्राह्मण की लड़की के साथ लब जिहाद करिए, इतना पैसा मिलेगा, आप सिख की लड़की के साथ करिए तो ये इतना मिलेगा, SC ST के साथ करिए इतना पैसा मिलेगा। अब इन लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है, और ब्रेन वॉश के तहत ये कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन करते हैं, अपना नाम परिवर्तन करते हैं, अपना नाम हिंदू नाम रख लेते हैं, वैसे शरीयत को मानते हैं, वैसे मंदिर का प्रसाद नहीं खा सकते, तिलक नहीं जला सकते, आरती नहीं कर सकते। इनके हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति थे, आरती नहीं कर सकते, तिलक नहीं लगवा सकते। इतना कट्टरता, और लब जिहाद करने के लिए, पैसे के लालच में हिंदुओं की बहन बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए ये लोग चिंटू पिंटू कर लेते हैं, कलावा भी चलते हैं, और फिर जब वो लड़की उन बच्चों का, इन स्टूडेंट्स का, उसके बाद हकीकत। चलिए मुद्दे तो हैं, लेकिन मैडम लव जिहाद अगर धोखे से, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू क्यों ना हो, हिंदू लड़का अगर ऐसे झूठ बोलता है और वो अपने आप को रहमान बताता है तो गलत है। चाहे वो सिख हो, मुसलमान हो, सबका गलत है, और उसके लिए कानून होना भी चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास इतना ही वक्त था, आप सभी आए। तो लव जिहाद पर एक खास कानून बन गया यूपी के अंदर। अब उम्र कैद की सजा होगी, और उम्र कैद के साथ साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहे।